और हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास सुपर 30 का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे। समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी चीजों को समझना, सीखना और मेरे साथ चलना कि मैं कह कैसे रहा हूं और कैसे कैसे आपको समझाना चाहता हूं। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 7। जैसा कि आपको पता है हम डेली सुपर 30 की क्लास में सुबह वाले सेशंस में आपके साथ जीडी की जो हमारी सुपर 20 बुक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सेट की हुई हैं। तो आज के सेशन के प्रश्न आपको बहुत मस्त लगने वाले हैं, आप कुछ नया सीखने वाले हैं उन सभी प्रश्नों से। मेन पॉइंट तो यही है और आप उसमें बहुत सारी आगे बातों को समझने वाले हैं। आज तीसरा दिन है नए साल का। आज नया साल हुए 2 दिन हो भी गए हैं, समय निकल भी गया है और पता भी नहीं चल रहा है कि चीजें कैसे निकली जा रही है ना। तो अच्छा है, मैं समझ रहा हूँ कि आपने 2 दिनों को अच्छे से बिताया होगा और इन 2 दिनों में आपने कुछ कठिन प्रण लिए होंगे अपने आप को, शरीर को, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए और अपने प्रति कुछ आपने सोचा भी होगा। तो आज के सेशन को आगे लेकर चलते हैं। आज की क्लास के सबसे पहले प्रश्न के साथ हम सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखिए, ध्यान से आप समझिए और एक एक प्रश्न को आप ध्यान से उत्तर दीजिए। हमारे एक साथी का आज बर्थडे है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में आगे बढ़ें, काफी सारी चीजें करें और बहुत अच्छे से आप जीवन में सफलता को पाएं। यही हमारा क्या है, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारा आशीर्वाद है। यदि 9 अंक वाली संख्या, हमारे पास एक 9 अंकों वाली संख्या है 7x 7925 1y8 ये है और अगर ये संख्या 36 से पूर्णतः विभाज्य है, 36 मतलब क्या है 36 से, अगर ये 36 से पूर्णतः विभाज्य है, 36 से पूर्णतः विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 10x² माइनस 3y² का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा गया, हमसे इसका मान पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न को जब आप देखते हैं तो 36 से विभाज्य का मतलब आपको समझ नहीं आता है कि 36 से विभाज्य के क्या फैक्टर लूं, क्या चिकम 36 ले लूं। मतलब अगर मैं चेक करूं कि ये संख्या 6 से विभाज्य है तो क्या ये संख्या 36 से विभाज्य होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर इसके मैं क्या फैक्टर लूं, इसके मैं फैक्टर लूंगा 9 चौके 36। क्यों ऐसा क्यों ले रहा हूं, 9 चौके 36 इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि 9 और 4 में दोनों कोई भी एक नंबर से भाग नहीं होते है ना। तो हमें यहाँ पर को प्राइम नंबर्स लेने होते हैं। अगर हिंदी में कहूं तो यहाँ पर हमें ऐसे 2 नंबर लेने होते हैं जो दोनों सेम नंबर से भाग ना होते हो, एक को छोड़कर, ठीक है। तो 9 चौके 36, 9 और 4 से भाग होना चाहिए। 4 से भाग का रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। उसमें भी इसने कहा है कि y का मान अधिकतम होना चाहिए। y का मान अधिकतम मतलब हम यहाँ पर y का मान ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो y का मान क्या आ गया जी, 8 आ गया। y का मान 8 आ गया। अगर हम 9 रखेंगे तो यहाँ पर ये 4 से भाग नहीं होगा, इसलिए 9 नहीं रख सकते, y का मान 8 रखेंगे, y का मान 8 रख दिया। फिर इसने कहा कि 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे 9 तो 9 से गए, 7 और 2 9 से गया, 8 और 1 9 से गया, हमारे पास बचा 7 और 5 12, 12 और 8 20। 20 में आप क्या जोड़े कि ये 9 से भाग होने लगे, 7 जोड़ेंगे तो इसका मतलब x का मान क्या है, 7 है। फिर हमने यहाँ पर देखा, हमने इसको रखा 10 और 7 की पावर x² माइनस 3 इंटू 8 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या होगा 490 माइनस 64। तो यहाँ पर 490 माइनस 4 × 12 1 कैरी, 6 × 18 और 1 19। तो 490 में से 192 गया 8 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, तो 298 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 298 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्लियर है। चलिए इस प्रश्न पर आइए, अगले प्रश्न पर आते हैं। इन्होंने कहा यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। यदि यहाँ पर हमें एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है ना, विकर्ण की लंबाई क्या है इसको देखेंगे। हाँ बताइए, इन्होंने यहाँ पर कहा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है, a + b है, ठीक है। तो हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान से समझिए। आप इस प्रश्न को 2 तरीकों से कर सकते हैं। आप चाहे तो a और b की कुछ वैल्यू रख लीजिए। आप एक काम करिए, a और b की वैल्यू एक एक रख लीजिए। अगर आप एक एक रखते हैं दोनों की वैल्यू तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 2। और विकर्ण होता क्या है, √2a है ना। √2a मतलब क्या है, √2 भुजा है ये, और ये बराबर किसके, 2 के। तो भुजा का मान क्या आया, √2 आया। अगर भुजा का मान √2 आया तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 2 होगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा। और अगर आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 का आधा 1 और 1 गुना में 1 तो 1 तो 2 और यहाँ पर भी ये तो 2 हो गया। अरे भैया 1 और 1 नहीं रख सकते, कुछ और रखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस मैच कर गए ये दोनों, और दोनों ऑप्शंस मैच करने नहीं चाहिए। फिर हमें यहाँ पर इसके मान को कुछ और रखना पड़ेगा, हमें इसके मान को कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि ऑप्शन ना मैच करे। जैसे मान लो a के मान को 1 तो b के मान को 2 रख लो, है ना। चाहे कुछ और रखेंगे, 3 रख लो, अगर 3 रखना है तो 3 रख लो। आपने ऐसा रखा तो जोड़ क्या हुआ, 4 √2a
ए मतलब यहाँ पर भुजा से है तो 4/√2 इंटू √2 अपॉन √2, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 2, तो 2 और √2 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। तो 8 देखते हैं कहां पर है, 1 और 3 10, 10 और 5 प्लस में 3 तो 8 होगा। इसी तरह से देखेंगे 1 प्लस में 9 तो 10 होगा, 1 प्लस में 9 ये तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। इसको देखेंगे आधा गुना में 10 तो 5 होगा। तो ऑप्शन ए मैच कर गया। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मैच कर गया। ठीक है चलिए। हाँ यार सर्दी बहुत पड़ रही है आज तो मुझे भी, ठीक है सुबह उठते ही जुकाम हो रखा था। आज तो भाई सर्दी बहुत पड़ रही है, ठीक है अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा सर्दी हो। आज नहीं तो हमारा स्टूडियो अक्सर बहुत गर्म होता है, आज स्टूडियो ठंडा सा आएगा ना थोड़ा, आज नॉर्मल सा लग रहा है, मतलब ऐसे सर्दी वाली बात नहीं लग रही, गर्मी वाली बात नहीं लग रही। आज यहाँ पर हमारा स्टूडियो जो होता है वो चारों तरफ से बंद होता है, ठीक है तो इसमें नहीं तो अक्सर एक गर्मैश हो रखी होती है, गर्मी हो रखी होती है। आज इसमें वो गर्म वाली बात नहीं है, मतलब ठीक है ऐसा नहीं लग रहा कि गर्मी है यहाँ पर नॉर्मल सा लग रहा है यहाँ पर, है ना। इसको देखेंगे, हाँ इसको देखेंगे। किसी राशि का साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत, है ना, और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। इसको देखेंगे। रंजनी करेंगे, राजन जी करें सर 2 नंबर प्रश्न आपने छोड़ दिया। हाँ मैंने छोड़ा है, उसको हम करेंगे अभी, क्या भी करेंगे या फिर उसको अभी साइड में रख लीजिए, ठीक है उसको बाद में देखेंगे। इस पर आइए, इन्होंने कहा किसी राशि का साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, ठीक है, और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर और वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, ये कहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हम वर्षों की संख्या को मान रहे हैं x, तो रेट क्या होगा 4x, क्योंकि इसने लिखा है कि भाई प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, इसने लिखा है तो 4x, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता है ब्याज क्या है, 1 है, कितने पर 4 पर, क्योंकि इसने खुद कहा है कि साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। 1/4 है मतलब क्या है, राशि अगर 4 है तो ब्याज 1 है, टाइम इंटू रेट और भाग किससे होगा 100 से। 25 चौके 100, 25 आ जाएगा, 25 चौके 100, तो आप देखेंगे 25/4 बराबर x² होगा, तो x का मान 5/2 आएगा, ठीक है। तो रेट क्या होगा, अगर आप रेट निकालेंगे तो 5/2 गुना में 4, तो रेट 10 होगा। रेट क्या हुआ 10। इसने कहा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो तो ब्याज की दर क्या होगी 12%। कितने रेट पर, 5,000 रुपए पर, और 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा हमसे ये पूछा गया, तो 12 से भाग, तो ये कटेगा 12 5 60 और 6 18, तो 1800। 1800 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं, इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 का, है ना, लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है। बताइए। क्या रांची का मौसम तो कश्मीर हुआ पड़ा है, ठीक है चलिए। कह रहे 12 कहां से, रवीना जी पूछ रही है 12 कहां से। देखिए हमारा रेट क्या है 10, देखो x का मान 5/2 आया था, रेट क्या था 4x था, तो 4 गुना में 5/2 तो 10 आया, रेट हमारा 10 आया। इन्होंने कहा कि जो नया रेट है ना वो 2% अधिक है, ज्यादा है। अगर ये 2% अधिक है तो 10 प्लस में 2 तो ये 12 है, तो 12% है। इस तरह से हमने इसको कर दिया, ठीक है। अगर ये 2% अधिक है तो ये 12 है, इस तरह से हमने इसको कर दिया, ऐसे किया है, ठीक है। इस पर आएंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। हाँ यार आज ठंड का हर जगह है सिस्टम। मैं आपको रियल में एक बात और बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में एक हफ्ता ऐसी ठंड पड़ती है जो मैंने देखा अक्सर, जिसमें तुम रजाई में बैठो, जिसमें तुम हीटर चला लो, कुछ भी करो, तुम्हें कपकपी चढ़ती है, मतलब एक अजीब सी, और तुम्हें ठंड सी लगती है। एक हफ्ता ऐसे निकलता है पूरा, और वो अभी आया नहीं है। इसका मतलब ये मान लो कि वो आएगा, ठीक है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि 10 तारीख से पहले पहले वो टाइम आकर निकल जाए, मतलब अभी से शुरू हो जाए वो गेम, क्योंकि तब पेपर शुरू हो जाएंगे। पेपरों में इतनी ज्यादा ठंड सी हो, फिर पहुंचने में दिक्कत भी बहुत होती है, धुंध वगैरह बहुत हो जाती है, फोग हो जाती है, फिर वहां पहुंचकर दिमाग भी एक बार तो सुन्न सा रहता है, पन्न सा हो जाता है एकदम से। ठीक है, हमें पता है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, और 20% लाभ हमें दे रखा है 3080 है। देखिए इस प्रश्न में कुछ भी करने का नहीं था, इस प्रश्न में उसने पागल बनाने का हमें प्रयास किया है। कैसे? उसने हमें कहा कि 3080 का लाभ है और वहां पर कहा कि 20% का लाभ है, तो हमें 120% का मान निकालना था, क्योंकि इसने हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, इसने हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो ये इससे जाएगा 6 पर, 0 8 48 6 दिया 18 480 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ए क्या है? परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए आपको ये बता दूं, अभिनंदन 5.0 आपके लिए एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी 60 कोड लगाकर 800 रुपए में, और ये आपके लिए ऑफर अवेलेबल है 8 जनवरी तक, ठीक है। 8 जनवरी के बाद आपके रेट बढ़ने वाले हैं, तो आपको ये पहले से ही बता दे रहा हूं कि आप अभिनंदन 5.0 बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप उसको समझ सकती हैं। इस पे देखेंगे। हाँ
इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे, एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता था, ठीक है। इन्होंने कहा जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, जब सामग्री की कीमत में 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो उसने 10 रुपए प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या है, अब उसका प्रतिशत लाभ हमें बताना है, इसको देखेंगे। देखिए जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक चाय बेचने वाला था, वो क्या करता था, वो 9 रुपए एक कप के बेचता था और 50% का लाभ कमाता था। अगर वो ऐसा करता था तो अगर हम देखें कि उसका क्रय मूल्य क्या है, तो उसका क्रय मूल्य था 6 रुपए, यही था, है ना। उसका क्रय मूल्य क्या था, 6 रुपए था। भाई आप कोई सामान 10 रुपए में बेच रहे हैं, 50% का लाभ अगर आप कमा रहे हैं तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो, 6 रुपए आ गया, ठीक है जी। फिर उसकी मतलब उसका जो खर्चा था वो 6 रुपए का था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका खर्चा 25% बढ़ गया। भाई उसका खर्चा क्या था, सामग्री का ही तो खर्चा था, जो सामान डालता था, जो गैस चूल्हा यूज करता था। मतलब आज वो कप उसको कितने का पड़ने लगा, 5 5 25 5 125 25 चौके 100 और 2 और 3 तो 15/2, यानी कि वो कप इसको 7.5 रुपए का पड़ने लग गया आज। भाई वो उस कप को बेचता है 10 रुपए में, 7.5 रुपए के कप को 10 रुपए में बेचता है तो 2.5 रुपए वो कमाता है। अगर वो 2.5 रुपए कमाता है तो कितने पर कमाता है भाई, 7.5 रुपए पर कमाता है। भाई 2.5 रुपए कमाता है इसलिए 10 आया, 7.5 रुपए पर कमाता है। भाई प्रॉफिट और लॉस तो क्रय मूल्य पर देखेंगे ना, तो इसलिए ये क्या होगा, 75/10 होगा, तो 10 से 10 कट गया, 25 दिया 75 तो 100/3 हो गया। 100/3 मतलब क्या हुआ, 33 सही 1/3 हो गया। 33 सही 1/3 मतलब ऑप्शन बी हुआ। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 सही 1/3 हुआ, 33 सही 1/3 क्या है, ऑप्शन बी है। बहुत अच्छा प्रश्न है मुझे लगा, बहुत शानदार प्रश्न मुझे लगा। सर्दियों में वैसे भी रेट चाय के बढ़ जाते हैं थोड़े, क्योंकि सर्दियों में लोग चाय पीना प्रेफर करते हैं, तो लोग भाई उसका थोड़ा सा रेट बढ़ा देते हैं, है ना, थोड़ा सा रेट बढ़ा दूं, अब तो कमाने का मौसम आया है। इसको देखेंगे, इसमें क्या कहना है। गर्मियों में लोग चाय पीना कम कर देते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ जाती है, शिकंजी आ जाती है, लेमन सोडा आ जाता है, ये सारी चीजें वहां पर आ जाती है। इसको देखेंगे, जरा सा रिपीट करो, कर देते हैं, तब तक इसका उत्तर करिए। कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटों में तय करती है, ठीक है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा गया, इसका उत्तर आपको बताना है। फिर से समझ लीजिए, 9 रुपए का पहले एक कप उसको वो बेचता था, 50% का लाभ कमाता था। 9/150 गुना 100 करके हमने क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य 6 रुपए आया, परंतु अब सामान थोड़ा महंगा हो गया है। अब जैसी सामान महंगा हुआ तो आपने देखा 6 गुना में 125/100, यानी कि अब उसको वो 7.5 रुपए का पड़ रहा है। कप 7.5 रुपए का पड़ रहा है तो वो 10 रुपए का बेच रहा है, तो 2.5 रुपए कमा रहा है। 2.5 रुपए कितने पर कमा रहा है, 7.5 रुपए पर कमा रहा है, तो कितने प्रतिशत कमा रहा है, 33 से 1/3% कमा रहा है। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये क्या है, 225 किलोमीटर की दूरी है और इसको ये 2.5 घंटे में तय करता है, तो चाल क्या है, 25 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 25, तो चाल 90 है। अगर इसको 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है तो इसको 5 घंटे लगेंगे, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन डी। इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या है। हाँ, 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है, बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, बर्तन में पानी का स्तर हमें बताना है। कह रहे सर जी सीपी तो 6 होगा ना, बिल्कुल सही कह रहा है, सीपी तो 6 होगा, पर प्रश्न की अगली लाइन को भी तो पढ़े। उन्होंने वहां पर कहा है कि वहां पर रेट जो है वो 25% बढ़ गया है ना। रेट जो 6 था, जो मूल्य 6 था, वो अब 25% बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि सामग्री का रेट बढ़ गया है, इसलिए 6 का 125% निकाला है, इसलिए वहां पर 7.5 आया है, ठीक है। कह रहे सर आपकी दुआ से मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत आपका मतलब वेलकम है, बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन है। इन्होंने कहा कि एक बेलनाकार 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन है, अगर 32 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। और ये बेलनाकार है, अगर बेलनाकार है तो वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा भाई, R² H होगा, ठीक है। और हमें कहा गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है। देखिए जब कभी भी आप गोला गिराएंगे धातु का या किसी भी चीज का आप ऐसे गिराएंगे, ठीक है, तो आप इसको यहां पर समझेंगे, होता क्या है असल में, जितना वो गोले का वॉल्यूम होता है उतना पानी ऊपर उठ जाता है, जितना वो गोले का वॉल्यूम होता है उतना पानी ऊपर उठ जाता है। तो जो पानी ऊपर उठेगा उसकी हाइट h है और गोले का वॉल्यूम क्या है, 1/4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू क्या दे रखी है, 12, तो 12 का क्यूब होगा, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, 16 गुना में 16 गुना में h बराबर 4/3 गुना में 12 गुना में 12 गुना में 12, 3 चौके 12, 4 चौकी 16 तो 16 कट गया, 4 तिया 12 और 4 चौकी 16 तो 16 कट गया और 4 तिया 12 कट गया, तो h का मान 9 आ गया। 9 मतलब ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इस पर आते हैं। हमारे एक साथी है, वो कह रहे हैं सर मुझे माफ कर दो, मैं हूं चंबल का डाकू, ठीक है भाई चंबल का डाकू, कोई बात नहीं, उत्तर करो तुम, तुम्हारी माफी माफी है, सब टेंशन मत लो, ठीक है, फालतू कमेंट मत करो, बस तुम पढ़ लो, ठीक है। अब इसको देखो, हाँ इन्होंने कहा 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं, ये 4 अलग अलग क्या है, संख्याएं हैं।
संख्याएं क्या है? 13 है, ए बी है और सी है। फिर इन्होंने कहा है हमने इनमें से प्रत्येक के जोड़े बनाए हैं, ये जोड़े हैं, ठीक है, और इनका महत्तम स्वावर्तक 13 है, इनका एचसीएफ क्या है? 13 है, ठीक है। तो आप इसको यहां पर देखेंगे, इनका एचसीएफ 13 है। हमें यहां पर एक कंडीशन भी दे रखी है, इन्होंने कहा है कि यहाँ एबीसी प्रत्येक 60 से कम है और सी सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है और ए सबसे छोटा है, इस तरह से, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ कंडीशनों के साथ इसकी वैल्यू को लेना है और हमसे बोला गया है ए प्लस में सी अपॉन क्या है? बी है, इस तरह से हमें बोला गया। ठीक है, आप अगर कैसे सोचते हैं ये बहुत मान्य रखता है, ये प्रश्न बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा कि सभी को 13 मान लेता हूं, सभी संख्याओं को 13 मान लेता हूं, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि ए बी सी प्रत्येक 60 से कम होना चाहिए। अगर सभी 13 होंगे तो 60 से कम हो जाएंगे, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और उत्तर भी आ जाएगा। पर ये गड़बड़ हो जाएगी कैसे? क्योंकि पहली लाइन क्या है कि 13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं, क्योंकि पहली लाइन ही ये है कि ये सभी अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये 13 तो हो नहीं सकती, ये तो अलग अलग संख्याएं हैं। अगर ये अलग अलग संख्याएं हैं तो 13 का मल्टीपल होंगी, तो मल्टीपल लीजिए 26, 39 और 52, यही हो सकती है। आप कहेंगे सर चलो ठीक है 60 से तो कम है, अब दूसरी ये वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। भाई 52 सबसे बड़ा है, 39 क्या है? इन दोनों के बीच में है और 26 सबसे छोटा है। इसने भी तो यही कहा था कि सी सबसे बड़ा होना चाहिए। फिर इसने कहा ए और सी को जोड़ो, 6 और 2 8, 5 और 2 7 और भाग करो बी से भाग कर दिया तो उत्तर क्या आ गया? 2 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये है तो ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य उत्तर है। इसको देखें, यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 4 आदमी और 6 लड़के किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं और 6 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो हमसे पूछा है 5 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को आपने बताना है। हाँ, कह रहे सर ये सब प्रश्न एसएससी जीडी के 2019 के आधार पर है या 2021 के आधार पर है? ये ना 2019 के आधार पर है ना 2021 के आधार पर है, ये 2023 के आधार पर है। ठीक है, मतलब जो पेपर आपका आ सकता है ये उस पैटर्न के हिसाब से मैंने ये सोचकर बनाया है कि अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो क्या पूछेगा, मतलब उस हिसाब से इसको देखेंगे। हाँ, यहां पर इसने कहा 4 आदमी और 6 लड़के किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और 6 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? हमें यहां पर 2 तरह से इसको कर सकते थे। पहला तो ये कि हम 2 को कॉमन निकालते तो 2 यहां से कॉमन निकलता होता। आप 8 को अंदर गुना करते तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 होता। आप 7 को अंदर गुना करते तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14 होता। फिर आप इसको यहाँ पर सेट करते तो 21 में से 16 गया 5 होता, 24 में से 14 गया 10 होता, तो ये कटता तो 2 आता। तो m/b क्या होता? 2:1 होता कि नहीं होता? बताओ, होता कि नहीं होता? सही है। फिर इसमें हमें कहा गया है कि आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करके टोटल काम निकालिए, टोटल काम निकाल लेते हैं। 2 और 1 पुट करो, 2 और 1 आपने पुट किया तो 4 दूनी 8 और 6 14, 14 गुना में 8 टोटल काम हो गया। इसने हमसे पूछा कि 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 14 काम होता है, तो 14 से आप भाग करेंगे तो डी का मान 8 है। ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है। ये क्या है? एमडीएच मसाले का प्रश्न है ना, ये क्या है? एमडीएच मसाले का प्रश्न। इसको देखिए, इन्होंने कहा ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है, एक कुल पूंजी का 33.1/3% लगाता है, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपए है तो आपसे पूछा है ए का हिस्सा ज्ञात करें कि ए का हिस्सा क्या है। कह सर मिनिस्ट्रियल एग्जाम के लिए इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रश्न को आपने कैसे करना था आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। हमारे पास 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है, इसने कहा कि 33.1/3% का निवेश करता है, ठीक है, एक कुल पूंजी का 33.1/3% का निवेश करता है। 33.1/3% का मतलब क्या हुआ? 1/3 होगा, मतलब 3 में से 1 तो ए लगाता है, मतलब 3 रुपए तो टोटल लगे, उसमें से 1 ए लगाता है, ठीक है। अब इसने कहा बी शेष पूंजी का, शेष पूंजी देखो क्या है? 2 है, तो बी शेष पूंजी का 25% लगाता है, ठीक है, तो सी क्या करेगा? शेष पूंजी का 75% लगाए। सिंपल भाई, यही तो होगा। भाई हुआ क्या? 1/3 था, जिनका भी 73,000 आ रहा है, बहुत गजब खेल रहे हैं आप, आपने तो मजे दिला दिया बिल्कुल। इन्होंने हमें कहा कि ए 33.1/3% लगाता है तो 1/3 लगाएगा, मतलब 3 में से 1 ए लगाता है, तो बचा कितना? 2, तो जो बचा है उसका 25% बी लगाता है, तो भाई उसका 75% फिर सी लगाए। सिंपल। तो अब आप इसको यहाँ पर काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 या 75, 25 चौके 100 और ये 2 पर घटेगा।
और इसी तरह से ये 2 पर कटेगा, तो 1:1/2 और 3/2। तो 2 से आप इसको गुना कर देंगे तो 2, 1, 3 ये। अब हमें इसने कहा था कि कुल पूंजी है 21,000, सॉरी 2,19,000, ठीक है। ए का हिस्सा 2/6, तो यहाँ पर क्या होगा 6 × 18, और ये तो बात अच्छा। यहाँ पर ये कटेगा 3 पर, और 3 से इसको काटेंगे, 3 7 21, 3 3 9, तो 73,000 होगा। 73,000 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 73,000 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द। इसको देखेंगे, यार इस प्रश्न को एक और तरीके से क्या कर सकते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें कहा है। उन्होंने ये कहा है कि सर इसने 1/3 रुपए लगाए, तो इसको 1/3 का ही तो बेनिफिट मिलेगा। ये बात भी सही है भाई। इसने 1/3 रुपए लगाए, तो इसको 1/3 ही तो मिलेगा ना बेनिफिट में से। ये भी सही बात है यार। तो इसको 1/3 मिलेगा, तो हम इसका सीधा सीधा 1/3 कर देते हैं। ये और भी सही बात है ना, ये बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इसमें दोहराई नहीं है। इसने कुल पूंजी का 1/3 लगाया, ठीक है। तो इसने अगर कुल पूंजी का 1/3 लगाया, कुल पूंजी थी कितनी? 21,000, सॉरी 2 लाख, कुल पूंजी नहीं, तो इसको प्रॉफिट का भी तो 1/3 मिलेगा भाई। जो जितना निवेश करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा, बस मिल गया। 5 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करें कि निकाली गई संख्या क्या है। इसका उत्तर बताएं। कह रहे सर अभिनंदन 5.0 में क्लासेस कब से शुरू होंगी? आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपके साथ, ये 12 तारीख से हम उसकी क्लासेस को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 10 से एसएससी जीडी का पेपर है। 10 और 11 काफी बिजी रहने वाले हैं हमारे, तो इसलिए मैंने उसकी क्लासेस को 12 तारीख से रखा है, ठीक है। अभिनंदन 5.0 की क्लासेस 12 तारीख से शुरू हो जाएंगी। आप में से किसी ने ज्वाइन किया 5.0? आपने देखा उसमें कैसे सारी चीजें पहले से दे रखी है। मतलब अब की बार बहुत वेल सेटल्ड प्लान करके मैंने दिया है उसको। वेल सेटल्ड प्लान कैसे? मतलब कि मैंने सारी चीजों को पहले उसमें लगा रखा है। जैसे आपको कहा कि प्री रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, एक आपको प्री रिकॉर्डेड बैच भी उसमें मिल रहा है, जिसमें आपके सामने सभी चैप्टर्स पहले से कवर किए हुए हैं, ठीक है। सभी चैप्टर्स पहले से कवर कर रखे हैं उसमें मैंने, ताकि आप अगर अभी से भी किसी चैप्टर को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस तो होंगी। अच्छा, आप अभिनंदन 4.0 के साथ है, उसमें भी मजा आ रहा है। 3.0, 4.0 उसमें तो मजा है ही है। साथ में अब ये नया सिस्टम भी जुड़ गया। 5 संख्याओं का एवरेज क्या है? औसत क्या है? 30 है। इन्होंने फिर हमें कहा यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। अगर आप एक संख्या को निकाल देंगे, है ना, तो आप यहां पर देखेंगे औसत 31 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो जाने वाली संख्या है वो बाकी सभी संख्याओं को एक एक वापिस करके जा रही है, ठीक है। तो हमें यहां पर पता है जैसे ही एक एक वापिस करेगी तो 4 वापिस करेगी, है ना। यहां पर सॉरी, क्योंकि औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसने 4 को उधार ले रखा था। मतलब इसका मान क्या था? 26 था। 26 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 26 क्या है? परम सत्य है। चलिए यहां पर आइए। अरे नहीं यार, 500 रुपए का नहीं यार भाई, 500 का नहीं अब की बार, ठीक है। जैसे 1/3 का चक्कर क्या है मुझे समझ नहीं आया। चलिए बता देते हैं, कॉपी पेस्ट मत करिए, इतना रो मत सुबह सुबह, ठीक है। 1/3 का चक्कर ये है बाबा, जैसे मान लो अब आपने पूरी पूंजी का 1/3 निवेश किया, तो आपको प्रॉफिट का भी तो 1/3 ही मिलेगा। आपने पूरी पूंजी का 1/3 निवेश किया तो आपको प्रॉफिट का भी तो 1/3 मिलेगा। तो बस, तो प्रॉफिट का 1/3 आपको दे दिया। इसने कहा ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, हमसे ये पूछा गया। इसको देखेंगे तो इसको आप यहां पर देखेंगे, इन्होंने यहां पर कहा ए किसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में? 9 चौके 36 दिन में, 36 दिन। उसी तरह से बी की बात कर रहा है, बी किसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में, तो एक काम 28 गुना में 3/2 14 दिनों, मतलब 42 दिन में, ठीक है। अब ए और बी का मान हम यहां पर देखते हैं, ए 36 और बी 42। तो हम यहां पर इसका एलसीएम जब मल्टीपल देखते हैं कि इसका एलसीएम जब मल्टीपल क्या होगा, तो बताइए 36 और 42 है हमारे पास, 6 पर गया, चिकम चिकम 36 और 7, 42 गुना 7। तो आप अब देखेंगे तो ये कटेगा, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, है ना, हाँ, आप अगर इसको इससे काटेंगे 36 गुना 7 आ गया, 36 गुना 7, गलती से 42 गुना 7 लिख दिया। 36 गुना 7 आ गया, यहाँ 7 आया, यहाँ पर 6 आया, तो 7 और 6 13, नीचे तो 13 आएगा, और ऊपर हमारे पास 252 है। 252/13 मतलब ऑप्शन ए, ए इज द 252/13 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। सर संख्याएं 5 है तो 5 घटेंगी, नहीं ऐसे नहीं होता, उसमें से एक तो कम हो गया ना, तो इसलिए एक को घटा दिया हमने। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, देखो 5 संख्याओं का एवरेज क्या है? 30, तो टोटल क्या है? 150। 4 संख्याओं का एवरेज क्या है? 31, तो टोटल क्या है? 124। अंतर कितना है? 26, तो 26 उत्तर। अंतर कितना है? 26, तो 26 उत्तर। ऐसे कर लीजिए, ऐसे समझ आ रहा है इस पर। हाँ
ठीक है, हमारे साथी करेंगे सर हम डायरेक्ट 1/3 नहीं कर सकते क्योंकि वह पूंजी नहीं है, वह लाभ है। मैं आपको यही तो समझा रहा हूं भाई कि वो पूंजी नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी। पर मुझे एक बात बताओ, आप जो भी पूंजी का अनुपात होगा वही तो समय का अनुपात होगा, सॉरी उसी अनुपात में तो आप प्रॉफिट को बांटेंगे, है ना? आप भाई, अरे क्या हो गया कमेंट बॉक्स में एकदम से तुम भर देते हो यार। एक तो कॉपी पेस्ट मत कर भाई यार, भाई कॉपी पेस्ट ना करें, आप ब्लॉक हो सकते हैं, सावधान रहें, ठीक है? कॉपी पेस्ट ना करें भैया, ठीक है? आप यहाँ पर सुनिए, आप जितना पूंजी निवेश करेंगे आपको उसी के प्रोपोर्शन के हिसाब से तो प्रॉफिट होगा, ठीक है? आपने 1/3 पूंजी निवेश की, आपको 1/3 लाभ होगा। अजीत कुमार जी ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1/3 1/4 का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आदित्य 1 सेकंड में उड़ा देंगे, 1 सेकंड में है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 रुपए है। यदि हीरे के 2 टुकड़े होते हैं और वो दोनों टुकड़े क्या है, 5:9 में है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर देखा इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि होगी, इसके टूटने पर हमें प्रतिशत हानि बताना है, जल्दी से बताएं। कैसी बात कर रहा है यार हैप्पी, यार तू यार खुश नहीं है, नाम तूने हैप्पी रख लिया यार, बातें कैसी करता है यार। अरे भैया हमने अभिनंदन 1.0 निकाला था 800 रुपए का, मैं आपको बता रहा हूँ। 2.0 हमने निकाला था 1000 रुपए का, 3.0 भी 1000 रुपए का, और 4.0 1100 रुपए का था। अब की बार हमने जो 5.0 रखा है, ये रखा है इस प्राइस पर 800 पर, क्योंकि मुझे ये है कि चलो अब की बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए, ठीक है? और क्योंकि और ऑफर भी लिमिटेड समय तक ही रखा है, फिर प्राइस बढ़ाऊंगा मैं तो, ठीक है? प्राइस फिर बढ़कर वहीं पर चले रहेंगे, ठीक है? आप कम करने के लिए कह रहे हो, ये बढ़ जाएंगे, फिर आप मुझे कहोगे। इसने क्या कहा है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है? उसका जो भार है वो क्या है, 5:9 बराबर क्या है, 14 है। 14 का स्क्वायर क्या होगा, आप पहले तो ये बताइए। 196, तो उसका पहले मूल्य क्या था, 196 था। अब वो टूट गया है हीरा, है ना? तो रेट क्या होगा, 5 वाले का रेट क्या होगा, 25, और 9 वाले का रेट क्या होगा, 81। तो ये क्या होगा, 6 और 10 106। हमसे हानि पूछी, हमसे लॉस पूछा है, तो लॉस क्या है, 90 का। जो ये लॉस 90 का है, ये कितने पर है, 196 पर है। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज में इसको बता देना था कि परसेंटेज में ये क्या है, प्रतिशत में ये क्या है, आपको ये इतना बताना था बस। तो आप इसको प्रतिशत में बदल देंगे, कितने पर जाएगा, 4 पर। 4 छक्के 24, 2 कैरी, 9 चौके 36 और 2 38, 3 कैरी, है ना? फिर से देखेंगे आप, अगर इसको 4 से करते हैं, 4 छक्के 24, 2 कैरी, 9 चौके 36 और 2 38, 3 कैरी, 4 और 3 7, तो 784 होगा। 4 आया सबसे पहले, यहाँ पर बचा क्या, 6 0 1 और इसी तरह से 1 1160। फिर ये कह रहे कि 5 पर जाएगा, ठीक है भाई, 5 पर भेज कर देख लो, क्योंकि और एक कह रहा है कि 9 पर भी जा सकता है। 9 पर चेक कर लेते हैं पहले। 9 छक्के 54, 5 कैरी, 99 81 और 5 86, 8 कैरी, 8 और 16 और 1 17 नहीं, इतने पर तो नहीं जाने वाला, तो ये 5 पर ही जाएगा, मतलब 45.92 होगा। 45.92% मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। सिर्फ मैथ चलेगा, मैथ, ठीक है? हाँ जी, कह सर मैं पंजाब स्टेट से हूँ, क्या मैं अभिनंदन 5.0 ले सकता हूँ, मेरे एग्जाम्स में हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, आप ले सकते हैं। हर तरह के आपके एग्जाम्स में ये भाई होगा, ये तय है। आपके मेरे साथ बहुत सारे साथी उड़ीसा वाले जुड़ते हैं, राजस्थान वाले जुड़ते हैं, हरियाणा वाले जुड़ते हैं, हर बहुत सारी जगह के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है? उनको हमेशा बेनिफिट ही दिया है हमने। इसने कहा कि 20,000 और 40,000 रुपए की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और 15% की प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। कुल साधारण ब्याज कितना होगा, कुल साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है, इसका उत्तर बताएं। हाँ जी, सीजीएल मेंस तक आपका कवर हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि 20,000 रुपए की राशि थी, ठीक है, और 10% पर, ठीक है, 3 साल का आपको ब्याज बताना है कि 3 साल का ब्याज क्या होगा, आपके पास होगा 6। और इसी तरह से 4,000 40,000 की राशि थी, 15% का रेट था, तो 3 साल का ब्याज आपका क्या होगा? तो आप देखेंगे 15 चौके 60 और 6 दिया 18, तो 18,000। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल क्या होगा, 24,000 होगा। 24,000 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सॉरी डी, ऑप्शन डी है। अरे भैया ये क्या कर दिया इसने, सी इधर लिख दिया, डी इधर लिख दिया। मेरे को पढ़ने में सी आ रहा है, लोकेशन डी वाली है इसकी, ये इसने क्या कर दिया भाई, ये इसने गेम कर दिया, गेम। चलिए तो ऑप्शन सी उधर तो सी मानेंगे क्योंकि नाम तो सी है ना उसका, ठीक है? तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखें, यदि रोहित, हाँ है ना, यदि रोहित, अरे नहीं, अरे भैया मैं आपको रियल में कह रहा हूँ, एक बात मेरी ध्यान रखना। तो देखो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको आज एक बात समझा रहा हूँ, ठीक है? उसको गौर से सुनिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। 500 और 800 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, 300 रुपए का अंतर है। तुम घूमने जाओगे ना किसी को साथ लेकर, जो तुम चाहते हो मुझे पता है, ठीक है? 1,000 रुपए उड़ाया होगे और वहां पर आकर भी फिर भी ऐसे ही कहोगे, अरे यार नहीं यार होगा नहीं यार सिस्टम, ठीक है, मजा ही नहीं आया घूमने का भी, ठीक है? 1-2 हजार रुपए और होते तो और ज्यादा मजा आता, मैं जानता हूँ ये बात। कीमत कभी भी ज्यादा नहीं होती है पढ़ाई की। आप ये भी तो सोचिए यार, 1,000 रुपए मान 800 रुपए सिर्फ, और 1 साल के आप अगर उसको भाग भी करने लगेंगे ना, आप भाग करने लगेंगे जब 800 रुपए को 1 मंथ के हिसाब से देखते हैं हम, ठीक है? 4 तिया 12, हम तो मैथ्स के टीचर, 4 तो नहीं आता, तो यहाँ पर 200/3 हुआ तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 1 महीने के 66 रुपए पड़ रहे हैं, 66 रुपए, मतलब 1 दिन के 2 रुपए,
भाई। और क्लास पता है कितने घंटे की है? 1.5 घंटे की क्लास है उसमें, मतलब 1.5 घंटे की मतलब 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट की क्लास है वहां पर डेली की। और जिसमें आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका एंटरटेनिंग, कहानियां सुनाना, है ना, आराम से पढ़वाना, बिल्कुल मजे से बातें करना, सारी चीजों को समझना। ठीक है, आपकी कैसी बातें करने का सेंस ये नहीं होता है कि मैं वहां पर जाकर कोई बातें करता हूँ, नहीं, मतलब समझाते इस तरह से, चाचा जी आ गए, ठीक है, और सारी चीजें आ गई, डाटा कौन जोड़ेगा? अरे भैया, अगर आप बैच से नहीं पढ़ते तो आप उस डाटा से, कोई वैसा नहीं है कि आप कोई वहां पर कोई जूम मीटिंग करके मोदी जी से बात करते, कोई इतना इंपॉर्टेंट था आपका डाटा? मुझे पता है तुमने बैठकर रील देखनी थी इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ये सब करते तुम। ठीक है, इससे अच्छा तो ये है कि तुम उसको यूज करो। ठीक है भाई, गति हमें बतानी है तो 5/18 गति क्या है, तो 5/18 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको देखिए, तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे तो 2 पर गया, 1 0 8 पर गया, तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 5 और 4 आया, इसको हम देखेंगे तो 18 3 14, तो 5 3 15 मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। ठीक है, बताओ है कि नहीं? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। मैं एक बात बस आपको ये कह देना चाहता हूं, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उससे मैं गुजरा हूं। ठीक है, मैंने सब करके देखा है। ठीक है, जीवन में मैं बस मतलब आपको बता रहा हूं, मैंने जीवन के हर रंग को जिया है। ठीक है, मुझे पता है तो विद्यार्थी कैसे जीवन जीता है, लाइब्रेरी में जाता है तो वो क्या करता है, मैं सब समझता हूँ। मैंने खर्चे दिए हैं लाइब्रेरी के भी, 1000 1200 रुपए पर महीने, 1000 रुपए महीने, 500 रुपए महीने, सब दिया है मैंने। ये मत मानना कि सर को क्या पता, सर ने भी जिंदगी जी है भाई। ठीक है, मैंने जिंदगी के मनसफों को समझा है कि जिंदगी है क्या, समझ रहे हो, और खासकर विद्यार्थी जीवन। ठीक है, मैं सब समझता हूँ। ये मत मानना कि सर अरे ये तो बड़े, अरे हम कोई बड़े आदमी थोड़ी ना, हम भी वहीं से निकले जहां से आप जी रहे हैं, जहां से आप चाह रहे हैं। मुझे पता होता है कि सुबह निकलता था तो मेरी पॉकेट में भी क्या होता था और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, चलिए, 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन क्या है? शिक्षक का वजन हमसे पूछा गया है, शिक्षक का वजन हमसे जाना गया है। ठीक है, मैं जानता हूं कि 24 छात्रों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का शुरू में औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक के आने से ये लोग 25 हो गए और सबका वजन 2-2 किलोग्राम बढ़ गया तो 50 बढ़ गया, तो शिक्षक का वजन था 80 किलोग्राम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेरे को पता है कि ये खर्चा जो चाय वाला है वो तुम्हारा अकेला नहीं है। ठीक है, जो तुम जिसको साथ में चाय पिलाने लेकर जाते हो ना, ठीक है, अगर वो कह दे कि आज चाय नहीं आज कॉफी पियेंगे, ठीक है, तो तुम तब नहीं देखोगे कि आज 40 रुपए ज्यादा लग जाएंगे, तब तुम सोचोगे कि चलेगा, ठीक है भाई, कह रही है तो कर लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु का बिक्री मूल्य और लागत मूल्य क्या है? 1333 और 2150 रुपए है। हमें ये बताना है ना, नुकसान प्रतिशत क्या होगा, नुकसान प्रतिशत क्या है, हमें ये बताना है। कह रहे सर आप पैसे वाले होंगे उस टाइम पर। नहीं भैया नहीं, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी कहानियां आपको सुनाई होंगी, आज भी आपको सुना देता हूँ। एक कहानी है मेरे जीवन की, है मैं जिससे गुजरा हूँ। ठंड के समय में हमारे घर पर रजाइयां होती है, जो रजाइयां वो मोटी होती है, हैवी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो देख लेना आप, हमारे घर में बहुत मोटी मोटी रजाइयां, हैवी बहुत है वो। आप उसको लेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि आप उसके नीचे दब गए, ऐसा लगेगा आपको। वो ठंड बहुत ज्यादा रोकती है क्योंकि वो पुराने हिसाब से बनी हुई है, रुई ज्यादा डाली हुई है उसमें, हैवी रजाइयां होती हैं वो, हैवी। तो अक्सर मेरे पास भी वही रजाई होती थी, हैवी रजाई होती थी। मेरा मेरा ना जैसे मानो मैंने हैवी रजाई लेता ना, दम घुटता था उसमें, सांस नहीं आती थी। मेरे को ऐसा लगता था यार रजाई है ये तो एक बोझीला सा हो गया है, मतलब भाई पूरा मेरा शरीर दुखने लग जाता था रजाई लेकर, उसको इतनी हैवी रजाई थी वो मेरे पास। मेरा मन था यार एक बहुत नहीं होती है, एक बहुत हल्की रजाई होती है जो ऐसे जिसके ऊपर आप हाथ भी फेरेंगे तो ऐसे मुलायम सी होती है, मखमली टाइप सी रजाई होती है, बिल्कुल मस्त वाली। तो मेरा वो लेने का बहुत मन होता था यार, एक मखमली रजाई सी हल्की हो ताकि शरीर के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, है ना, क्योंकि शरीर अपना है ऐसा थोड़ा पतला सा, थोड़े से बारीक से है अपन। ठीक है, तो भाई पर मैं आपको रियल में कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन के 4 साल उसका वेट किया है, 4 साल। घर वालों को कहना आसान नहीं होता है यार कि हाँ यार ये दिला दो यार, ये दिला दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। घर वालों को आप ऐसे नहीं कह सकते। आपको पता है बीच में मेरा एक बार गला बहुत ज्यादा खराब हो गया था, आपको पता होगा, जब मेरा गला बहुत ज्यादा बैठ ही गया था तो मैं डॉक्टर को दिखाया, उसने पूछा तुम क्या खा रहे हो ऐसा जो तुम्हारा गला दिन पे दिन खराब हो रहा है? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं, घेवर खा रहा हूँ बस। उसने कहा कितना खा जाते हो तुम घेवर ऐसा जो तुम्हारा गला बिल्कुल ब्लॉक हो गया था यहाँ से? घेवर में घी बहुत ज्यादा होता है और मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, घेवर मुझे सबसे पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है घेवर मुझे। जब हम पढ़ते थे तो पैसे इतने नहीं होते थे कि महंगी मिठाइयों पर हम हाथ मार सके। ठीक है, घेवर थोड़ा कॉस्टली आता है, दिल्ली वगैरह के एरिया में ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता था कि वो घेवर लेने के लिए भी हमारे पास पैसे, मतलब घर वालों के पास जरूरत है, पर मांगे कैसे, बात ये है। ठीक है, घर से पैसा मांगना बहुत मुश्किल होता है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, पर यार मैं एक बात और समझता हूँ कि अगर हम पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से काटेंगे, कह रहे रजाई थी ईट ही समझ लो। ठीक है, ठीक है, और इसको देखेंगे। हाँ, तो उसने डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई अभी तो इतना मत खा, अभी धीरे धीरे खाओ उसको। ठीक है, तो एक्साइटमेंट लेवल ये था कि भाई आज तो पैसे हैं तो चलो आज ये शौक भी पूरा कर लिया है। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हम भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े उससे थे, हम भी उसी लाइफस्टाइल से निकले, हम भी उसी चीज से निकले। बस मेरा ये तय था कि मैंने खर्च कहाँ करना है और जिसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, मेरे को ये पहले से ही तय था। मेरे से ही पढ़कर बहुत सारे बच्चों ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है, होम ट्यूशन लेना, किसी इंस्टीट्यूट तक पढ़ाने में लग गए हैं लोग। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मुझे खुशी भी होती है, मुझे कोई उनसे ऐसे नहीं होता कि ये क्यों पढ़ाने लग गया, मुझे नहीं होता है। करो यार,
पढ़ाना, टीचिंग एक अपने आप में स्किल है, एक अपनी एक ताकत है ना? वो कितना आप अच्छा कर सकते हैं आपके ऊपर। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे साथ यहाँ पर मेरे से ही पढ़े, और बहुत सारे आप में से भी ऐसे होंगे, बहुत सारे होंगे हमारे साथ होंगे जो हमसे ही पढ़े होंगे और पढ़ाने भी लग गए होंगे। 4 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, कोई 10 को पढ़ा रहा होगा, कोई किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होगा। मैं खुश हूं उनके लिए भाई। मैं चाहता हूं कि करें लोग ऐसा, अच्छा करें जीवन में, मस्त करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो यही था। आपके लिए फिर से बता रहा हूँ, अभिनंदन 5.0 की आपकी क्लासेस 12 तारीख से शुरू हो जाएंगी और आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी 60 कोड लगाकर। ठीक है, 800 रुपए में 799 में। ये आपका जो ऑफर अवेलेबल है 8 जनवरी तक की अवेलेबल है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। फिर इसी के साथ ये भी है कि अगर आप वॉल्यूम 1 की किताब को लेना चाहते हैं तो जो 400 रुपए की किताब है वो यहाँ पर 300 रुपए की मिल रही है और टोटल आपको 1099 में ये मिल जाएगा अगर आप बैच के साथ ये किताब लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने यही एक अच्छा सा था मेरे लिए। ठीक है, अच्छा 19 को बिक्री मूल्य। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ मुझसे ये हो गई है बातों में कि बिक्री मूल्य लागत मूल्य से हमें इसको क्या करना था, लागत मूल्य से भाग करना था। ये गड़बड़ हो गई है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इस गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। हाँ, आप इसको काटेंगे तो लॉस 38%, लॉस 38% होगा। ये गड़बड़ हुई थी क्योंकि इसने लागत मूल्य से कहा है 21,500, तो लागत मूल्य 21,500 है। तो ये है आपके लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है। ठीक है, चलिए तेरा सर आपने मैं इसको मस्त बना दिया, आसान कर दिया। अभिनंदन 4.0 वालों को नहीं लेना है। ठीक है, ये 5.0 नया है। ठीक है, आपको नहीं लेना है, आपका वैसी क्लासेस चलेंगी। आज का सेशन रखे फ्री, मिलते हैं आपके साथ क्लासेस में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदाबाद रहे, आबाद रहे। और हाँ, ओपनिंग कमेंट जरूर करें कि सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।